हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरे कृष्णा ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म द्वापर में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके जन्म के समय कंस अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। धरती पर पाप बढ़ चुका था। तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू, चाहे वह उनकी बाल लीला हो या महाभारत का युद्ध हो, हमें गहरे संदेश देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी के योग में हुआ था, इसलिए इस पर्व को जन्माष्टमी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और रात के समय उनका जन्मोत्सव मनाने का विशेष महत्व है। भक्त जन उपवास करते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जन्माष्टमी की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। भक्तजन अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, झूले बनाते हैं और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। सबसे पहले घर को साफ सुथरा करें और पूजन स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। श्री कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करें और भजन कीर्तन आदि करें। भगवान को माखन, मिश्री, पान, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। आधी रात को 12 कहा जाता है 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय घंटियां बजाई जाती हैं और भगवान को झूले में बिठाकर झूला झुलाया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस समय भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और विशेष आरती की जाती है। कई भक्तजन इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म की लीला का आनंद लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में लोकप्रिय है, जहां युवा बालक गोविंदा के रूप में दही की हांडी को तोड़ते हैं। दही हांडी का आयोजन श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला से जुड़ा हुआ है, जब वे अपने मित्रों के साथ मक्खन चुराया करते थे। इस उत्सव में एक मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है, जिसमें दही, मक्खन और मिठाइयां भरी होती हैं, और फिर युवाओं की एक टोली एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर इस मटकी को तोड़ने की कोशिश करती है। इसे तोड़ने में जो खुशी और उत्साह होता है वह अद्वितीय होता है। दही हांडी का आयोजन केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह हमें मिलजुल कर काम करने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं उनके जीवन का अद्वितीय पहलू है। उनका माखन चोरी करना, गोपियों के साथ रास रचाना और यशोदा माता के साथ नटखट खेल खेलना, ये सब हमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मधुरता का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण का सबसे लोकप्रिय नाम माखन चोर है। उनकी यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में हमें मासूमियत और सरलता को बनाए रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश किया था। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। गीता का यह संदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देता है और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जन्माष्टमी का पर्व केवल पूजा पाठ
और उत्सव मनाने का अवसर ही नहीं है, बल्कि इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। श्री कृष्ण के जीवन में हमें करुणा, दया और प्रेम का संदेश मिलता है। इस दिन गरीबों, भूखों और असहायों की सेवा करना अत्यंत महापुण्य का कार्य माना जाता है। आप भोजन, वस्त्र जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। दान पुण्य से न केवल आपका मन शांति और प्रसन्न होता है, बल्कि इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। भारत के विभिन्न राज्यों में जन्माष्टमी को अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में यह पर्व बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान को भव्य रूप से सजाया जाता है और विशेष आयोजन होते हैं। गुजरात में जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वहीं दक्षिण भारत में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पीले वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है। कई स्थानों पर रास लीला का आयोजन किया जाता है, इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम और भक्ति का नाट्य रूपांतरित प्रस्तुत किया जाता है। आज की भागदौड़ भरे जीवन में जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करें। आज के युवा वर्ग के विशेष रूप से श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व हमें कई गहरे संदेश देता है, जो हमारे जीवन को सही दिशा ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। सबसे पहला संदेश जो हमें श्री कृष्ण के जीवन से मिलता है, वह है कर्मयोग। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने में सबसे महत्वपूर्ण है उस कार्य को ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करना, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश सदाचार। श्री कृष्ण के जीवन पर धर्म का पालन किया और अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और सच्चे मार्ग पर ही चलना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। तीसरा संदेश है प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने गोपियों से प्रेम किया, अपने मित्रों के साथ स्नेह और दया का व्यवहार किया और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहे। हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। चौथा संदेश है साहस और धैर्य। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को साहस और धैर्य के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। यह पर्व हमें अपने जीवन में इन संदेशों को लागू करने और अपने कर्मों को शुद्ध रखने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हरे कृष्णा।